हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ू, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो वो बहुत ही बढ़िया एंड इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अगले 3 महीने नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आप लोगों के क्लास 12 फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे नंबर आ जाए। तो अगले 3 महीने का एक बढ़िया वाला प्लान, एक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी, टॉपर्स की स्ट्रेटजी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरी जरूर देख लेना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप सभी के लिए हानिकारक हो सकती है बेटा जी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ये चैनल एक छोटा सा चैनल है और ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा, तो मैं आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं यार और डिस्कस करते हैं टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्लास 12 फिजिक्स में आप किस तरीके से फोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात, 3 महीने हैं, ठीक है, बहुत कम टाइम है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या अभी से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है? यस। जो बच्चे जीरो पे हैं, जो बच्चे 30-40% का सिलेबस कर चुके हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। और जो बच्चे 80%, 90% या अपना पूरा सिलेबस कर बैठे हैं, भाई वो पढ़ते रहे अपना, है ना। तो एक बहुत बढ़िया वाली स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इस पर आप लोगों को सारे के सारे नोट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं, यूट्यूब के लिंक होते हैं, सारे आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लेना और प्रीमियम नोट्स एंड कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट suniljangra.com को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार मैं बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, देखो यार, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, एक छोटी सी वीडियो रखना चाहता हूँ। फेस्टिवल के दिन हैं तो बच्चे उतना ज़्यादा टाइम वीडियोस के ऊपर नहीं लगा रहे होंगे ना, तो भाई मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सारी चीज़ बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसको समझना है। ये कोर्स स्ट्रक्चर को समझने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात कि आपको यार क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जब आप कोई भी मकान, कोई भी घर बनाते हो तो आपको एक एरिया डिसाइडेड होता है कि आपका इतना एरिया, इस एरिया के अंदर ही आपको घर बनाना है। उस एरिया से अगर आप एक्स्ट्रा घर बना दोगे, अपना कोई भी रूम बना दोगे, तो नुकसान है, क्योंकि वो कल को तोड़ दिया जाएगा ना। तो ऐसा ही है कि अगर आप जो कोर्स के अंदर सिलेबस है तो उसी को पढ़ो, उससे एक्स्ट्रा जो भी चीज़ पढ़ रहे होंगे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अपना सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस हो आप लोगों के पास। ठीक है, कैसे मिलेगा? सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो, ठीक है, और अपना हार्ड कॉपी निकाल लो, वो ज़्यादा फायदा रहेगा। हार्ड कॉपी इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि जब कल को वो आप लोग कोई भी चीज़ कवर कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, उस हार्ड कॉपी में पेन या पेंसिल से क्या करना है, अंडरलाइन कर देना या हाईलाइट कर देना कि ये चीज़ मेरी हो चुकी है, ये चीज़ मेरी रहती है। ठीक है, दूसरा, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। पैटर्न का मतलब है कि 70 नंबर के पेपर में किस किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 1 मार्क का कितने आ रहे हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, केस स्टडी कितने आ रहे हैं, और भाई साहब आपके असर्शन रीजन कितने आ रहे हैं, 3 नंबर के कितने आ रहे हैं, 4 नंबर के कितने आ रहे हैं, 5 नंबर के कितने आ रहे हैं। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ में यार सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है, उसका एनालिसिस इस चैनल पे आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे एनालिसिस हैं अभी के लिए, तो वहाँ से आपको एक बार सैम्पल पेपर को एनालाइज कर लेना है कि सैम्पल पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। ठीक है, मैंने दूसरे चैनल पे अपने इसका सोल्यूशन भी करवा रखा है, एनालिसिस भी करा रखा है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को करनी है अपने कोर्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए। फ़ायदा ये रहेगा कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट बातें हमें पहले से पता हो। ठीक है बेटा। दूसरी बात, एक बार जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ लेते हैं। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये चैप्टर इतने नंबर का, ये चैप्टर इतने नंबर का। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई की तरफ से 2025 बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है, या उससे पहले भी जितने भी हो, उनमें ग्रुप्स के अंदर जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मतलब ग्रुप का मतलब चैप्टर्स के ग्रुप बना रखे हैं। जैसे कि चैप्टर 1 to 3, मतलब पहले से 3 जो हैं वो 16 नंबर के आने वाले, 4 to 7 जो वो 17 मार्क्स के आने वाले, 8, 9, 10, 18 मार्क्स के आने वाले, 11, 12, 13 जो है वो 12 मार्क्स के आने वाले, और लास्ट चैप्टर आपका 7 मार्क का आने वाला है। ठीक है, हाँ एक चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर आपका 5th है, जो चैप्टर नंबर आप लोगों का 8th है, ये बहुत ज़्यादा छोटे चैप्टर और लगभग लगभग ये 3-3 नंबर के हैं। 13, इनका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा कम है, तो ये मोस्टली 3-3 नंबर के बनते हैं। और जो आपका रे ऑप्टिक्स है वो ज़्यादा नंबर का है, क्योंकि अगर आप 3 नंबर यहाँ 18 में से निकालो तो 15 नंबर बच रहे हैं। अब वेव ऑप्टिक्स उतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है कि उसमें से सारा कुछ पूछ लिया जाए, बट हम ये नहीं बोल सकते कि वेव ऑप्टिक्स में से कम मार्क्स का आएगा। भाई आपके जो 15 नंबर है वो इनमें से डिसाइडेड है, वो 9 और 6 भी हो सकते हैं, वो 10 और 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, आप सीधा बोल नहीं सकते कि ये 11 नंबर का या 12 नंबर का या 13 नंबर का आ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो ग्रुप्स में पता हो कि चैप्टर किस तरीके से है, जो है भाई साहब यहाँ पे मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और मैंने पहले ही बोला था कि ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और जो 30-40% के ऊपर है, उन सभी के लिए वीडियो रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे भी कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे कि सर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके 70 में से 70 आ जाएंगे। जी नहीं, मैं सीधी बात बोलूँगा, उनके 70 में से 70 नहीं आएंगे, उनके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे।
और पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो 30 से 40% पे हैं उनके बहुत अच्छे नंबर के बजाय उनके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। बट वही बात, जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि आप लोगों को कोई भी जादू नहीं सिखाया जाएगा, कोई भी मंत्र नहीं दिया जाएगा कि आप ये मंत्र पढ़ना और आप लोगों के नंबर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। और 30-40% वालों को भी अगर 70 में से 70 लाने तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भाई साहब। ठीक है, तो ये सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है, सभी टाइप्स के बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। देखो यार, अभी आप लोगों के पास 70 दिन है। सर अभी तो आपने बोला 3 महीने, 3 महीने में तो 30 कितने 90 दिन हो गए। बेटा, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, इनमें आप लोगों के स्कूल एग्जाम भी होंगे, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे। और ठीक है, एक आधा दिन आप लोग बुखार भी हो सकता है या छुट्टी लगा सकते हो पढ़ने की, है ना। तो भाई साहब, आप लोगों के पास पूरे 3 महीने नहीं है, पूरे 90 दिन नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, अगर स्कूल के एग्जाम है जो स्कूल लेता है, प्री बोर्ड भी जिसे बोल सकते हैं, तो भाई आपके पास टोटल जो बनेंगे कुल मिला के वो 70 डेज बनने वाले। और आप लोगों का पेपर जो थ्योरी का आने वाला है वो 70 नंबर का ही आने वाला। मतलब आप लोगों को हर दिन एक नंबर तैयार करना है। एक दिन एक नंबर के बराबर है। सर ये तो बड़ा आसान है, एक दिन एक नंबर तैयार हो जाएगा। बट बोलने में बड़ा अच्छा है ना कि हाँ यार, एक नंबर एक दिन में तैयार हो जाएगा, बड़ा अच्छा, 70 दिन में 70 नंबर आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है ना, मेहनत करनी पड़ेगी अगले जितने भी दिन हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ यार 70 दिन है और 70 नंबर हमें तैयार करने हैं। ये जो 3 महीने मैंने बोले हैं, ये 3 महीने नहीं है, 70 दिन है। और 70 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में एक बात कर लेते हैं। देखो यार, जीरो प्रिपरेशन वाले या 30-40% वालों को मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो यार, हमें सबसे पहले एक चीज सोचनी है इस टाइम पे आगे, जो भी बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, या जो भी 30-40% पे है, उनके मन में भी कुछ ना कुछ डाउट तो होगा कि यार मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। क्योंकि 30-40% का मतलब है ही कितना, कि आपने या तो 4 चैप्टर कर लिए होंगे या 5 चैप्टर कर लिए होंगे, या कोई 4 और 5 के बीच में लटक रहा होगा, या कोई 3 चैप्टर करके बैठा होगा। तो सबसे पहला मोटिव है कि हम पास होने की तरफ जाए। मैंने बोला कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और जो 30-40% वाले हैं उनके बहुत ज़्यादा से अच्छे से ज़्यादा आ जाएंगे। मतलब 70 आ सकते हैं, मतलब 70 आ सकते हैं। बट उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को करना क्या है यार, स्टार्ट करना है अपने चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14 से। मतलब मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करो। ऐसा क्यों है, मैं मॉडर्न फिजिक्स से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स भाई साहब आप लोगों की थ्योरी है। थ्योरी से आप लोग समझो कि यहाँ की जो थ्योरी होती है वो ईजी टू मॉडरेट होती है। इन पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं बेटा जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप क्या करो, 11, 12, 13 एंड 14 से स्टार्ट करो। आप लोगों की ये कितने नंबर को कवर कर रहे होंगे भाई साहब, 19 नंबर को ये कवर कर रहे होंगे। 19 नंबर आपको चाहिए कितने पास होने के लिए, 22 नंबर कुछ ऐसे चाहिए, है ना, 33% चाहिए होता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक सेफ जोन में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं बेटा जी चैप्टर 8, 9, 10, 10 से। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि ये 18 नंबर के तो हैं, ठीक है, ये 18 नंबर के तो हैं, बट थोड़े से इनके मुकाबले, इन चैप्टर्स के मुकाबले ये चैप्टर बड़े चैप्टर हैं। मुश्किल मैं नहीं बोलूंगा, ये लेंथी चैप्टर होते हैं। जैसे कि 9th चैप्टर है आपका, 10th चैप्टर, तो लेंथी चैप्टर हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रे ऑप्टिक्स का नाम सुनते हैं, वेव ऑप्टिक्स का नाम सुनते हैं, इन्हें अवॉइड करते हैं और पहले बाकी के चैप्टर्स को कवर करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि ये मुश्किल नहीं है, हाँ इजी टू मॉडरेट है, बट लेंथी चैप्टर्स है। तो आप इनको इकट्ठे एक साथ भी निपटा सकते हैं। मतलब अगर आप एक पूरा ग्रुप बना लो, ये पूरा ग्रुप बना लो, तो आप लोग देखो कितने नंबर आप लोगों के कवर हो रहे हैं। 19 और 18 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपके 37 नंबर को कवर कर रहा है। मतलब 70 में से 37 नंबर तो हम कवर कर जाएंगे इन चैप्टर से, जिसमें से 4 चैप्टर तो बिल्कुल आसान है और ये चैप्टर थोड़े से लेंथी है। 9th और 10th, 8th तो फिर भी आसान ही है। तो कहने का मतलब आपको सेकंड पार्ट से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट यार इजी होता है, न्यूमेरिकल उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ें करनी कैसे हैं, ये चीज़ें करनी है बेटा जी, अभी आप लोगों के पास एक ही सोल्यूशन है, ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन क्या हो सकता है, आप पेड कोर्सेज ले सकते हैं, आप फ्री कोर्सेज से पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन का मैंने क्यों नहीं बोला, ऑफलाइन का यार इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपको कोई भी टीचर ऑफलाइन में एक चैप्टर एक दिन में नहीं कराएगा इस टाइम पे। वो बोलेगा ठीक है बेटा क्लास लगा लो एक्स्ट्रा, 1 घंटा में पढ़ा देता हूँ, 1.5 घंटा में पढ़ा देता हूँ, बट पूरा चैप्टर एक दिन में नहीं रिवाइज कराएगा। ठीक है, ऑनलाइन का फायदा क्या है, आप वन शॉट वीडियोस देखो, इस चैनल पे सारे चैप्टर्स अपलोडेड है बेटा, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर 14 तक सारा क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस अपलोडेड है। ठीक है, सारा क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस अपलोडेड है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोडेड है। तो फायदा क्या है वन शॉट वीडियो का, एक तो यार वन शॉट वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, डिटेल में कराया गया है, और 3 से 4 घंटे, जो बड़े चैप्टर में 3 से 4 घंटे, और जो छोटे चैप्टर हैं वो 1 to 2 आवर के बीच में है, वो सारे आप लोगों के रिवाइज हो जाएंगे। मतलब अगर कोई आप पहला चैप्टर उठाते हैं तो लगभग 3.5 घंटे का आप लोगों को मिलता है यहाँ पे। अगर मान लो रे ऑप्टिक्स उठाते हैं तो लगभग 4 घंटे में मैंने निपटा रखा, बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है। 4 घंटे में यार अगर आप एक दिन 4 घंटे बैठ के पढ़ते हो, उसका स्लॉट बना लो,
50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का रेस्ट लो, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का रेस्ट लो। इस तरीके से आप करके पूरा रे ऑप्टिक्स इस तरीके से कवर कर सकते हो। ऐसे कोई भी बड़ा चैप्टर जो उसको कवर कर सकते हो। तो अभी के लिए एक ही सोल्यूशन है कि आपको ऑनलाइन पढ़ना, अपना थ्योरी सिलेबस सबको कवर करने के लिए, और वन शॉट वीडियो से अपना पूरा सिलेबस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को बुक्स की भी बड़ी नीड होगी, या उन और चीज़ें क्या कुछ करना पड़ता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बुक्स की अगर बात करो तो बढ़िया बुक है यार एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी एकदम से पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो आपको क्या करना क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जो हैं वो आप लोगों को जरूर से यूज़ करने हैं। अभी एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, तो डरना नहीं है यार। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को बताया सुनील जांगड़ा सर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे नोट्स वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, आपको फॉर्मूला शीट चाहिए, सब वहाँ पे अवेलेबल है। इवन जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सारी वहाँ पे अवेलेबल है, तो जाइए देखिएगा। ओके, शॉर्ट नोट्स है, मतलब सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है, और सारी फिजिक्स हमारी 14 पेजेस के अंदर खत्म हो रही है। 14 पेजेस का मतलब अगर आप इस साइड और इस साइड को एक पेज मानते हैं तो 14 पेजेस, अगर इस और इसको अलग अलग पेज मानते हो तो 28 पेजेस के अंदर ये खत्म हो रही है पूरी फिजिक्स। ठीक है, फॉर्मुला शीट मैंने दे रखी है बेटा जी, चीट शीट दे रखी है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नहीं तो यूट्यूब पे लिखो फॉर्मुला शीट बाय सुनील जांगड़ा। इसका फायदा क्या है, फायदा यह किसी भी चैप्टर के जब न्यूमेरिकल करो तो उसकी बुक को मतलब खोजने की जरूरत नहीं है कि यार इस पेज पे ये फॉर्मूला होगा, नहीं, फॉर्मूला शीट है, ब्लॉक्स बने हुए हैं कि ये चैप्टर, तो उस पर जाओ और सीधा आपको फॉर्मूला दिखेगा और अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करो। ठीक है, पीवाई की बुक आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इस चैनल पे अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, पहली वीडियो आ चुकी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनकी टाइप्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ बेटा जी। पहली वीडियो आ चुकी है, आप लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि कितना रिस्पॉन्स होता है, और जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी फिर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट उसके अलावा और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरी जो बुक है बेटा जी शिवदास के साथ जो आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, सोल्ड हैं ये, और मतलब क्वेश्चन आंसर जो है साथ में दिए हुए हैं, और चैप्टर वाइज हैं ये। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, 70% एमसीक्यू यहीं पे कवर हो जाते हैं, और आपको पता न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे एमसीक्यू हमारे पेपर में आते हैं। तो एक बेस्ट बुक रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बोलूँगा, कभी आपने सोचा है कि जो मजदूर होता है यार वो बहुत ज़्यादा काम करता है, और जो एक ठेकेदार होता है उसका वो कुछ काम नहीं करता, और उन दोनों में एक मेन चीज़ का फ़र्क क्या होता है। एक चीज़ का ये फ़र्क होता है कि भाई जो ठेकेदार है वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, जो मजदूर है वो हार्ड वर्क कर रहा है, और पैसे घर ज़्यादा कौन लेके जाता है, जो ठेकेदार है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, ठेकेदार बनना है ना, मतलब आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, बट एक स्मार्ट वे में करना है। तो आप लोगों को 80-20 रूल को फॉलो करना बेटा जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है 2024-25 के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करी हुई है बेटा जी 2024-25 के लिए, और एनसीईआरटी डायमंड टॉपिक्स की वीडियो भी अपलोड करी हुई है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोग चैनल पे देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि जब आपको कोई भी टॉपिक पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। छोड़ने से पहले सोचोगे कि यार ये पेपर में आएगी, ये सर ने बोली है, ये सीबीएसई ने पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा बार पूछी है। तो इसलिए भाई साहब इंपॉर्टेंट बताने का ये मतलब होता है, इंपॉर्टेंट बताने का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ इनमें से ये आएगा, हाँ उनमें से आता है, बट बाकी चीज़ें अगर आप लोगों के पास टाइम है तो उनको जरूर से कवर करें। ठीक है बेटा, तो 80-20 रूल को जरूर से यूज़ करिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों की होने वाली है। मैं एक पॉइंट और तुम्हें बताना चाहूँगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट जरूर से करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है इस टाइम पे। मैंने पहले बोला है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी और फैब के अंदर तो आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, और एग्ज़ाम से पहले बच्चे क्या करते हैं, कई दिन रिवीजन भी करते हैं, कई पहले पेपर की तैयारी करते हैं। तो भाई साहब आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, बिना बात के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ़ोन चला रहे हो तो फ़ोन चलाते चलाते 2 घंटे बीत गए, तुम्हें पता नहीं लगा, दोस्त का कॉल आ गया कि आजा भाई बर्गर खाने चलते हैं, ये करने चलते हैं, तो चल ले। नहीं भाई, आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करो। ठीक है, इस टाइम पे सबको भूल जाओ। सबको भूल जाओ का मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल कांटा लगा दो, नहीं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, या आपको जब तक बिल्कुल ये हो कि हाँ यार अब तो जाना ही पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो जाओ और अपना काम करके सीधा अपने घर। ठीक है, तो टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जो रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक से मेरा मतलब है कि ये ना हो कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊंगा या मैं 4 बजे उठ जाऊंगा और ये चीज़ें पढ़ दूंगा, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग देखो, आपको किस तरीके से किस टाइम स्कूल जाना है, किस टाइम कोचिंग जाना है, या स्कूल नहीं जाना है तो सिर्फ कोचिंग किस टाइम जाना है, या तुम दोनों मतलब इनमें से कोई भी चीज़ नहीं जाते हो, ना कोचिंग जाते हो ना स्कूल जाते हो, डमी एडमिशन है, घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको टाइम खुद से मैनेज करना है। ओके बेटा, क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है वो पीवाईक्यू की करनी है बेटा, इस चैनल पे आ रहे हैं, और आपको खुद से भी करने हैं। ठीक है, बुक मैंने बता दी है। इसके अलावा एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल जरूर से लगाने पड़ेंगे।
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और सारे नहीं लगाने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो हम कितना भी पढ़ लें वो कम लगता है कि हाँ यार क्या अभी भी पेपर अच्छा हो जाएगा, क्या अभी भी सारा मेरा करा जो मैंने पढ़ लिया उसमें से आ जाएगा। तो बेटा आप लोगों को ये चीज़ें तो करनी ही करनी पड़ेंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि पीवाईक्यू की सीरीज हम जल्दी से कवर करके एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर को बहुत जल्दी से कवर करें इस चैनल के ऊपर। ओके बेटा, साथ में बेटा जी आप हमारा जो कोर्स है वो ले सकते हैं, अर्जुना बैच है, अर्जुना प्रो बैच कंप्लीट फिजिक्स के लिए बैच है, या फिर आप लोग जो छोटे कोर्सेज हैं हमारे छोटा पैकेट कोर्सेज हैं उनको ले सकते हैं, कंप्लीट ऑप्टिक्स का या फिर मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स या फिर 1 to 7 चैप्टर का कोर्स ले सकते हैं। QR कोड यहाँ पे ये रहा, और एडिशनल 10% ऑफ के लिए आप SJ आर्मी कोड को यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी ही ऐप है, सुनील जांगड़ा के नाम से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बेटा, ठीक है। यूट्यूब पे सब कुछ आता रहेगा। लास्ट में बस आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। मतलब आप लोगों को यार रिवीजन 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 मतलब रिवाइज करते रहना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा और वो एक चैप्टर आज पढ़ के आप 20 दिन बाद पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसकी एक कॉन्टिन्यूटी में रिवीजन करते रहो, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, मतलब एक स्लॉट बना के रखो कि हाँ यार 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मैं ये चीज़ें करूँगा, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये बोल रहे होंगे कि 30-40% वाले किस तरीके से करें। भाई 30-40% वाले भी सेकंड पार्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि 30-40% वालों ने क्या कर रखा होगा, स्टार्टिंग के ही कुछ चैप्टर कर रखे होंगे। यार स्टार्टिंग के नहीं कर रखे हैं, मान लो सेकंड पार्ट पे ही हैं, तो आप सेकंड पार्ट से ही कंटिन्यू करें, और जो आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं वो आप लोग वीकेंड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जी ये एक बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी और एक टॉपर्स की स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई है। और किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ वो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना। कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।